हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एसएस गणित यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं कि वृत्त किसे कहते हैं और वृत्त से यानी कि सर्कल और सर्कल से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं फार्मूले पे आधारित, उन्हें हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनको आसानी से समझ में आ सके। तो सर्कल के बारे में अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो संपूर्ण जो है जानकारी सर्कल के बारे में आप लोग जान जाएंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वृत्त क्या होता है। तो आपने चूड़ी देखा होगा, तो चूड़ी के जैसे ही क्या होता है, हमारा वृत्त होता है एक चूड़ी के टाइप के ही। तो यहाँ पे देखिए ये वृत्त का क्या होता है, सबसे बीच का पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है। इसको मान लिया हमने ओ है और सेंटर से इसके यहाँ ये जो गोल गोल दिख रहा है ये इसकी परिधि है। ये गोल गोल क्या है, इसकी परिधि है, ठीक है। और सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, ये त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, त्रिज्या को आर लिखते हैं। तो सेंटर से यानी कि केंद्र से और परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और तो त्रिज्या हमारी क्या हो गई, ओ से यहाँ तक, ये क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या को हम लिखते हैं आर, ठीक है। व्यास क्या होता है, व्यास तो यहाँ से जो सेंटर होता है, सेंटर के इधर से इस वाले पॉइंट से अब पूरे ये यहाँ तक की, सेंटर से होकर जो एक रेखा जाती है हमारी पूरी इस वाली परिधि से यहाँ पे यहाँ तक की बिंदु तक, तो ये हमारी क्या हो जाती है, व्यास कहलाती है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, आर होगी, ठीक है। तो अगर हम व्यास की बात की जाए तो व्यास क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी आर है, यहाँ से यहाँ तक की भी आर है, तो आर प्लस आर बराबर 2r, ठीक। 2r को हमने क्या कहा था, त्रिज्या है, तो त्रिज्या। तो यहाँ से व्यास का सूत्र बन जाता है, व्यास को हम d लिखते हैं, तो व्यास का सूत्र बन जाता है 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। एक तो एक सूत्र हो गया, ठीक है। अगर तो ये यहाँ से यहाँ तक की आधी त्रिज्या हो गई। अगर पूरी लाइन ले ली जाए सेंटर से खींच के तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा व्यास हो जाता है, ठीक। अगर हमने अगर इस केंद्र को छोड़ के, सेंटर को छोड़ के और की भी लाइन खींच दें हम ऐसे इस टाइप से या यहाँ पे, तो ये हमारी जीवा कहलाती है। जैसे हम इसको लिख दें ए, इसको लिख दें बी, इसको लिख दें सी, इसको लिख दें डी। तो ए बी क्या है हमारी, ए बी क्या है, ए बी एक जीवा है, कॉर्ड से बोलते हैं, कॉर्ड, जीवा मतलब कि CHORD, कॉर्ड। सी डी भी क्या है, सी डी हमारी क्या है, ये भी एक जीवा है, ठीक। और इसको हमने मान लिया ई और एफ। ई एफ क्या है, तो हमने अभी समझाया है कि ये सेंटर से होकर जो पूरी एक रेखा जाती है खींच के, तो हमारी क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। तो सी एफ क्या है, ई एफ क्या है, हमारी त्रिज्या, वो व्यास है, ठीक, व्यास है यानी कि डी। और ओ से एफ तक क्या है, ये ओ से एफ तक, ये आधी हमारी क्या हो गई, सेंटर से परिधि तक की ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या है। तो आप लोग इतनी सारी चीज़ें सर्कल के बारे में समझ गए होंगे कि त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, व्यास का सूत्र क्या निकल क्या है कि 2 गुणे त्रिज्या क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। त्रिज्या अगर हमें क्वेश्चन में दी हो उसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा वे व्यास हो जाएगा। और जीवा क्या है ये भी आप लोग समझ गए होंगे, और व्यास और त्रिज्या तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ से यहाँ एक लाइन डाल दी तो ये हमारी क्या हो गई, तो हमने कहा था सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, कि त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अगर यहाँ से हम कहीं पे भी कोई रेखा परिधि तक की खींच देते हैं, परिधि क्या है हमारा, ये गोल गोल चक्कर है, तो वह हमारी क्या हो जाती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक है, वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। तो चलिए आगे समझ लेते हैं कि इसके फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। ये पाई है और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है, आर क्या है, त्रिज्या है। यहाँ पे आर बराबर क्या है, त्रिज्या। अगर क्वेश्चन में त्रिज्या दे रखी है, पूछे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। पाई का मान क्या लिख सकते हैं, 22/7। पाई का मान दे रखा होता है कि 22/7, ये आप लोग लर्न कर लीजिए। पाई का मान 22/7 होता है या तो 3.14 होता है, ठीक। अगर पूछे वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि
तो वृत्त की परिधि क्या होती है, हमारा ऐसे हम यहाँ पे खड़े हों और यहाँ से एक चक्कर लगाएं पूरा और फिर वापस यहाँ तक आ जाएं तो हमारी पूरी परिधि कहलाती है। अगर हम यहाँ पे खड़े होते हैं और यहाँ से एक चक्कर पूरा लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारी परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। आर कहाँ, ये आर क्या है, आर हमारी यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये त्रिज्या है। पाई का हमने बता दिया कि 22/7 भी लिख सकते हैं और 3.14 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। और व्यास क्या होता है, व्यास का फॉर्मूला हमने पीछे बताया है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। अगर जो त्रिज्या दे रखी होती है आर, तो आर का दोगुना क्या कहलाता है, हमारा व्यास कहलाता है। अगर यहाँ से त्रिज्या निकालें तो, अगर हमने क्वेश्चन में व्यास दे रखा और त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा। व्यास का आधा, व्यास का आधा करेंगे तो बटे में 2 कर देंगे, यानी कि हमने त्रिज्या आर को ऐसे ही लिखा, ठीक, 2 को यहाँ भेज दिया नीचे, तो व्यास के नीचे आ गया 2। तो हमारे ये फार्मूले बन गए त्रिज्या और व्यास के। तो पहला फार्मूला आप लोग ये लिखेंगे और याद करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, πr²। दूसरा फार्मूला ये है, वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है, 2πr। तीसरा फार्मूला ये है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। चौथा फार्मूला ये है कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, ठीक है। जीवा भी हमने बता दिया, जीवा क्या है, सेंट्रल के अलावा जो सबसे बड़ी रेखा खींची जाए परिधि को मिलाते हुए तो वो हमारी जीवा कहलाती है। जैसे यहाँ पे ए बी जीवा है, सी डी जीवा है। अगर ऐसे एक लाइन और खींच दे तो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ठीक, ये भी जीवा है। तो बीच जो बीच से होकर जाती है बिल्कुल, वो हमारी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। बाकी सारी छोड़ के क्या है, जीवा कहलाती हैं, ठीक। तो ये वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो अगली वीडियो में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। कल हम लोग इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे, और जो हाई स्कूल के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।